students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about astronomical telescope. बेटा मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टेलीस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने क्या बताया था आपको, इसमें पहले पढ़ना है कि क्या क्या आपका इसमें यानी इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज होता है, फिर उसके बाद रचना पढ़नी इसकी बनावट क्या है, कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रतिबिंब का पढ़ना है, कैसे हम लोग इमेज को बड़ा देखते हैं, छोटा देखते हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? आवर्धन क्षमता आपको निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं। आपको बहुत ही इजी वे में आपको सुनना है और बहुत ही इजी वे में आपको समझना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 मार्क्स फिट हो जाएंगे। एकदम गारंटी लेता हूं कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड पेपर में आपके आए। ठीक, तो आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, बस मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है कि क्या बोल रहे हैं। देखो, दूरदर्शी क्या होता है, हमने आपको बताया है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो बड़ा दर्शन कोण बनाता है, या आप ये कह सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी प्रकाशिक यानी खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। रचना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रचना क्या होता है? आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसके बाद आपको फिगर बनाना है, उसके बाद आपको इसके बारे में जानना है। इसमें क्या होता है, इसमें धातु की एक बेलनाकार लंबी नली होती है। देखो, ये धातु की बेलनाकार क्या है, आपकी लंबी नली है। बहुत अच्छे समझना। इसमें धातु की एक बेलनाकार लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर या कह सकते हो बाईं ओर क्या होता है, बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तथा दूसरे सिरे पर कम दूरी यानी कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं, यानी आईपीस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। इसे हम लोग अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। जो नेत्रिका होता है इसको हम लोग अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। इस तार को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा कहीं भी खिसकाया जा सकता है। एक व्यवस्था है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। क्या कहते हैं? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसके द्वारा इस तार को हम लोग कहीं भी खिसका सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते इतना समझ आया होगा। फिर से एक बार ध्यान, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसमें क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, बाईं और बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दाईं ओर आपका क्या होता है, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका, आईपीस या इसी को हम लोग कहते हैं अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आपको क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। फिगर में और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं गया है। जो आपको रे डायग्राम दिखाया गया है इसमें आपको ये दिखाया गया कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपको इमेज देता है। ठीक है, तो आप खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है समझ में आया? यानी यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यानी ऐसे कह सकते हैं यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसे दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त किया जाता है। रचना आप लिख लेंगे। अब इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बना।
आगे कौन सी डालेंगे बेटा, प्रतिबिंब का बनना, क्या डालेंगे, प्रतिबिंब का बनना, या इसी को हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझना है तभी आपको फिगर समझ में आएगा। इसमें दूर वस्तु स्थित हो गई, तो आप हम लोग मान लेंगे कि एक वस्तु इस अग्रसर लेंस से काफी दूरी पर यानी अनंत दूरी ले लेंगे, तभी तो आपको डॉटेड में दिखाया गया ए बी डिस्टेंस पे स्थित है, ए बी डिस्टेंस पे स्थित है। ठीक, अब इससे एक रे जाएगी, ठीक है, अब यहां से गई है रे, ठीक है, फिर इसके बाद यहां से जब लेंस से टकराएंगे, टकराने के बाद थोड़ा सा इसमें झुकाव आता है, यहां से जाने के बाद कहां पहुंचती, नेत्रिका पे पहुंचती है, नेत्रिका पे टकराने के बाद ये सीधा नेत्र में जाती है, आंख पे जाती है। ये बेटा आंख का फिगर है, मछली नहीं समझना, आंख है, ठीक है, नहीं कुछ लोग समझ लेंगे मछली सब्जी बना दी, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बनता लेकिन समझना है आंख है। ठीक, यहां से आई है, यहां से टकराने के बाद नेत्रिका से कहां गई, आंख पे, जब आंख पे जाएगी तो इसकी जो इमेजरी लाइन होगी वो पीछे की ओर जाएगी। ये देखो आपको इमेजरी लाइन हमें दिखा के पीछे की ओर गई। ठीक, उसके बाद जब दूसरी ले आएगी तो आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जाती है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसलिए हमने इसको ओ लिख लिया है, इसको आई पीस कहते हैं तो इसको हमने ई से लिख लिया है, ये आपका ई है। ठीक, यहां से गई, यहां से टकराने के बाद आंख पे गई, इसकी आभासी क्या होगी, पीछे की ओर जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरी प्रकाशिक होगी वो प्रकाशिक केंद्र से जाने के बाद हमेशा एक सीधी रेखा में जाती है, मैंने आपको बताया था, यहां से जाएगी तो यहां पे देखो एक दूसरे को कट करेंगे, यहां से जाने के बाद ये भी कहां जाएगी, आंख पे जाएगी, इसकी भी आभासी केंद्र पीछे की ओर जाएगी और एक दूसरे को ए डबल डैश बी डबल डैश से काटते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ए डैश बी डैश है इसको नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु मानेंगे, लोग मानेंगे हमारा नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, एक जो अब नेत्रिका के जो फोकस दूरी होगी उसको एफ लेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या लेंगे, एफ। ये देखो आपको दिखाई देगी, ये एफ आपके किसके लिए फोकस दूरी है, अभिदर्शक लेंस के लिए, एफ किसके लिए बेटा, नेत्रिका के लिए, एफ किसके लिए है, नेत्रिका के लिए। जब आप इसको यहां से ए डैश बी डैश को आभासी वस्तु मानोगे तो इसका प्रतिबिंब आपका जाके बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। किससे लाना है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां पे बना, ए डैश बी डैश, यानी अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बना। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, यानी आप ये लिखेंगे कि अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश या अभिदर्शक लेंस के फोकस पर कैसा बनता है, वास्तविक, ठीक है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इधर आ रहे हैं। उसके बाद यदि ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करें तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें हम लोग आवर्धन क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर को हमको फाइंड करना है। आपने अगर फिगर को अच्छे से समझ लिया, बस मेन इसका फिगर है, अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया तो सारी थ्योरी आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, सारी थ्योरी आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर नहीं समझना है तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रतिबिंब का बना समझ गया होगा, यानी वस्तु जो ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यदि ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करे तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करते हैं आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, इसको हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं।
m इज इक्वल टू आपने पढ़ा था बीटा बाई अल्फा, याद है कल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था m इज इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा आपका है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आर पर बना दर्शन कोण, अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आर पर बना दर्शन कोण। आइए इसको हम लोग ध्यान देते हैं, आइए पहले इसके बारे में समझते हैं, आइए थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा करके समझते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा सा है, ठीक। m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। अब आपको बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से एक बार ध्यान देना, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है, बीटा आपका होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आर पर बना दर्शन कोण, बीटा आपका होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आर पर बना दर्शन कोण, अल्फा होता है वस्तु द्वारा आर पर बना दर्शन कोण, अल्फा होता है वस्तु द्वारा आर पर बना दर्शन कोण। आप यहां से कर सकते हैं, आपको यहां पे बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीटा आपका एंगल ये है और अल्फा आपका एंगल ये है, तो अगर इसमें आप ट्रायंगल है यानी इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन कौन सा बेटा आप ले सकते हैं, ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश में अगर यहां से आप अल्फा बराबर निकालेंगे तो इसको आप tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका होगा a डैश b डैश अपान आधार हो जाएगा a डैश e, a डैश e। इसी प्रकार आप लेंगे त्रिभुज o a डैश b डैश, त्रिभुज o a डैश b डैश में बीटा इज ये आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा अल्फा बराबर, अल्फा बराबर हो जाएगा a डैश यानी tan अल्फा इसको लिखोगे a डैश b डैश अपान यहां से यहां तक की डिस्टेंस o डैश a डैश o a डैश, ठीक। अब आपने यहां से निकाल लिया, अब दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, इसको आप मान लें यानी आप ये कह दो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, समीकरण एक में मान रखने पर रखो m बराबर हो जाएगा आपका b का वैल्यू को a डैश b डैश अपान a डैश e, और ये पलट जाएगा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा o a डैश अपान a डैश b डैश, a डैश b डैश है, a डैश b डैश आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको बचेगा m बराबर o a डैश अपान a डैश e, m बराबर o a डैश अपान a डैश e। अब यहां से बेटा आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली चीजें क्या है, बस आपको कुछ चीजें ध्यान देना है, जैसे आपको यहां से पता ओ ए डैश, आपको देखना है कि ओ ए डैश ये ओ ए डैश ये यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये आपकी फोकस है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी एफओ होगी, यानी ओ ए डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी एफओ हो जाएगी, ठीक है, कैसे हो जाएगी, एफओ हो जाएगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव ये भी आपको पता है क्योंकि इस साइड में तो इस साइड का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, यानी ओ ए डैश की जो वैल्यू होगी प्लस एफओ, ए डैश की ए डैश की ए डैश की आपकी यूई है, ये उस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट है तो इस साइड में बनना है, इसका मतलब आप लिखेंगे a डैश t बराबर माइनस यू ई। अब आप वैल्यू रख करें m बराबर हो जाएगा क्या होगा, m बराबर o a डैश की वैल्यू यानी हो जाएगा fo अपान माइनस यू ई, ये आपका सामान्य सूत्र मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, सामान्य सूत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, सामान्य सूत्र आपका ये मिलेगा। इसके बाद इसमें करते क्या है, इसकी बेटा दो कंडीशन होती है, इसकी दो कंडीशन होती है, आपको दोनों कंडीशन पढ़ना है। कंडीशन फर्स्ट होती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, यूई की वैल्यू आपको निकालना है। जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब अगर आप यहां से लेंगे लेंस सूत्र से लेंगे तो 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u होता है।
इमेज इसका डी पे बन रहा है तो वी के प्लेस पे आप माइनस डी का यूज करेंगे, ठीक है। यू के प्लेस पे आप माइनस यू का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एफ के प्लेस पे आप माइनस एफ का यूज करेंगे, माइनस प्लस एफ का यूज करेंगे। आप इन वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है, हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू हो जाएगा। ये माइनस का बदल जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, अगर इसमें 1 बाई डी कॉमन ले लिया है, 1 बाई डी 1 बाई एफ कॉमन लो बेटा, क्या लो 1 बाई एफ अगर कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने का मतलब भाग करना तो हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस यहां से आपको हो जाएगा 1 बाई डी अपॉन 1 बाई एफ आपका ऊपर रहेगा, हो जाएगा 1 बाई यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 यानी 1 बाई एफ इंटू 1 प्लस एफ बाई का हो जाएगा डी। ये आपका फॉर्मूला है। अब 1 बाई यू की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है 1 बाई यू की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो आपने 1 बाई यू की वैल्यू निकाला, अब आप सामान्य सूत्र में रखेंगे m इज इक्वल टू fo माइनस में लेना 1 बाई यू के प्लेस पे आपको रखना है 1 अपॉन f 1 प्लस f बाई d, यानी m बराबर हो जाएगा माइनस fo बाई f 1 प्लस f बाई d। ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। अब यहां से लंबाई भी पूछा था कि इस कंडीशन में सूक्ष्म दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की FO है और ये डिस्टेंस आपकी यूरी है, तो आपका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा FO प्लस UT, FO प्लस UT हो जाएगा। L इज इक्वल टू FO प्लस UE। ये कब होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, उसके लिए आपकी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने या अनंतता पर बने या आपसे कह दिया जाएगा सीधा सीधा शांत नेत्र में बने, तो उस कंडीशन पे आपको कुछ नहीं करना है, जो यूटी है उसके प्लेस पे आपको एफ पुट कर देना है, यानी यहां से m बराबर हो जाएगा माइनस FO बाई एफ और लेंथ में जहां यूटी है वहां पे आपको एफ पुट कर देना है। तो इस तरीके से आपने ओवरऑल पूरा सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लिया, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, देखने के बाद आपके सारे डाउट एकदम क्लियर करें। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।